चरणों में कोट कोट पड़ा हूँगा। बिल्कुल, बहुत और अच्छा काम किया। और यही परिवार में लेके आया था, एक बेटी को आज भी घर छोड़ के आया हूँ। यही बेटा था जो पढ़ाई में बिल्कुल ही चल रहा था, इसकी वजह से मैं परिवार में बहुत परेशान था, और जादू टोना भी बहुत परिवार में रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। और आपने देख भी लिया था कि पूरी दुनिया में करा लिया, मैं थक लिया था। तो बेटा जादू टोना टोटका से कुछ नहीं होता, आज सिवाय खराब होने के अलावा कुछ नहीं होगा। सब बगैर ईश्वर कृपा से कुछ नहीं होता है। भोलेनाथ की माँ की शक्ति से, नहीं तो परिवार में पागलपन की स्मृतियां भर गई थी। सब जादू टोना से, ब्रेन डिसऑर्डर्स, ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियां, ब्रेन हेमरेज की स्मृतियां, ब्रेन में ट्यूमर की स्मृतियां, है ना, एंक्लॉ ऐसे बन रहा था, कैंसरस स्मृतियां थी, बोन मैरो दूषित हो रहा था। ये सब विकलन बनी रहती थी, खूब ये सब खुल गई। ये सब परिवार, इतने लोग कष्ट थे। जी गुरु पढ़ने में आ रही सब, जी जी। ये सब अब ये सारी नष्ट हुई। ये कुछ भी शेष नहीं बचा, है ना। जी जो असाध लोग हैं उनके लिए महावन दरबार की ओर से जो निःशुल्क है वो कर लीजिए। कल 3 लोग उसमें रहेंगे। कल कर ले गुरु जी। कल कर लीजिए सुबह, उसमें आप हो जाओ और आपके ये हो जाए बिटिया, वो बिटिया उधर, हाँ बिटिया उधर, उसको रखिए, आप हो जाइए। हम्म, और इसको हम बच्चे को पुण्य दे देते हैं, अपनी वाइफ को आप रख लीजिए जी संकल्प में, ठीक है ना। तो आप 3 हो गए। आंखें बेटा बंद करो, बच्चा आप आंखें बंद करो। दरबार की माँ, एक दूसरी माँ उनको पुण्य कार्य प्रदान किया जाए। शिव वेल 7 बार बोलो बेटा ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आँख खोलो, वंदन खींचो अपना 7 बार। बड़े, अब आप लोग 3 लोग एक महावन अपना कर लेंगे, अपने को रख करके संकल्प के साथ में, बाकी 2 लोग आप धर्मपत्नी और बेटी को रख के कर लीजिएगा, ठीक है। और बताओ गुरु। गुरुजी बस पढ़ाई में मन नहीं लगता, कुछ याद आप करते हैं, आप समझते देखो, हैं। पहले तो बुद्धि नहीं काम करती थी, जी गुस्सा बहुत ज्यादा था, जी गुरुजी। पढ़ते समय नींद आती थी। जी गुरुजी। है, दिमाग सुन्न हो जाता था, याद गुरुजी कुछ कभी रहता कभार नहीं था। गुस्से में पागल हो जाया करता था, जल सब तोड़ फोड़ कर दूं, ये कर दूं और गुरुजी। चार ओर से गंदे विचार घेर लेते थे। जी गुरुजी। अब कुछ नहीं, अब देखो अच्छे से पढ़ पाओगे कि नहीं, पढ़ने का मन कर रहा है कि नहीं, जी गुरुजी। आत्मविश्वास है कि नहीं, अब चेक करो अपने आप को। जी गुरु। जी गुरुजी। अब ठीक है ना सब। जी पहले लगता था घर से भाग जाए कहीं, जी गुरुजी। ऐसी आती थी। अकेले रहने का मन करता था, अलग रहने का मन करता था, अब सब खत्म हो गया। जी अब गुरुजी। परिवार के साथ रहने का मन कर रहा है, जी परिवार गुरुजी। से दूर नहीं जाने का है, ये कर रहा जी है। गुरुजी। जी गुरुजी। हाँ, आप सब कुछ कर पाओगे बेटा, गंदगी गई, तुम्हारा कोई दोष नहीं इसमें। जी सब बाहरी गंदगी का प्रभाव बेटा सब में रहता है, आप में भी था बाहरी प्रभाव। तो डोर कहीं और रहती है, कठपुतली कहीं और नाचती रहती है। जी गुरुजी। आप ठीक है, खुश हो जादू टोना भी आता है हैं। इसकी माँ पे, बेटे पे, जो कभी हवा बिहार का चक्कर भी वो आता है। कुछ नहीं, सब खत्म, वो सब नकली चक्कर,
वो सब नकली चक्कर थे। प्रणाम गुरुदेव। हाँ बेटा। गुरुदेव पहले तो मुझे पता नहीं क्या हो, डॉक्टर मुझे एक सिस्ट हो गई है, तो डॉक्टर को दिखाया था तो उसने बोला था कि ऑपरेशन होगा, बट मैं ऑपरेशन नहीं कराना चाहती। बेटा कहाँ का ऑपरेशन बता दिया? आप तो सब जानते हो, आप मैं बोलना नहीं चाह रही। देखो कुछ नहीं कर सकते, बॉडी कैंसरस हो रही थी, आपकी बॉडी में कहाँ कहाँ कैंसर बनना था हम बता रहे हैं, आप उसको नोट करो। पहले गर्भाशय में, दूसरा ब्रेस्ट में, ठीक, तीसरा लीवर में, और ब्लड में फैल रहा था कैंसर, हड्डियों में फैल रहा था कैंसर, इसीलिए सारे कष्ट बने हुए थे, गले में कैंसर, हाँ जो कौवा जहाँ पे होता है इस जगह यहाँ बन रहा था, ये सब कैंसर बन रहे थे। हैं अभी सब कष्ट चले गए, सारी स्मृतियाँ नष्ट हो गई, कहीं कोई कष्ट लग रहा नहीं है। घुटनों में अभी से, अभी तो बच्चे हो तुम, अभी से ऑस्टियोफाइट्स बनने लग गए, तो घुटनों में उठने बैठने चलने फिरने में कष्ट आने लगे, बैक पेन आने लग गए थे। जैसे बूढ़ों बूढ़ों कष्ट नहीं होते, वो तुम्हें सब प्राइवेट कष्ट थे तुम्हें कई, है ना, वो जो हम डिस्कस नहीं करेंगे ज़्यादा, वो सब थे आपको, सब खत्म हो गए। पीसीओडी होता था वो सब गया, आंखों में रोशनी गिर रही धीरे धीरे आपकी, वो भी गई, है ना, ब्रेन में छोटे छोटे ट्यूमर्स बन रहे थे, ब्रेन में स्वेलिंग हो रही थी, कहाँ कहाँ डॉक्टर सर्जरी करते हैं। अभी आप एकदम अच्छे खड़े हो, एकदम बढ़िया, अपने संकल्प प्रार्थना करते रहना, लेपन करना है सब अच्छे। गुरुजी बाकी तो आपकी कृपा से सब अच्छा हो जाएगा। एक मेरे कैरियर के लिए और मुझे बता दो, बहुत स्टडी में बहुत आगे जाना अच्छा चाहती नहीं हूँ। हो जाएगा, पहले तो शब्द सही इस्तेमाल करो, अच्छा हो चुका है, कुछ बाकी हो तो बताओ, पहले उसको ठीक कर दो। कुछ भी कष्ट बचा हो शेष आपके शरीर में, मन में, शरीर में, कुछ भी तो बताओ, हम ठीक कर दें। नहीं अभी तो सब अच्छा है। तो फिर ये क्यों कहा बाकी तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन ऐसा ऐसा, इसलिए शब्दों का इस दरबार में चयन एकदम सही करो, नहीं जो आप बोलोगे वही होगा। गुरुजी मेरे कैरियर के अगर बारे ठीक में हो चुके तो पूरा बोलना बिल्कुल ठीक कर दो, तो वही स्थिर रहेगा। आपने कहा नहीं अभी तो 90% ठीक है, 10 बचा ही रहेगा, इसलिए सही से आकलन करना है, अपने को सही से चेक करना है। पहले दरबार तो बैठे ही स्वस्थ करने के लिए, लेकिन शब्दों का चयन सही हो। आपके गर्भाशय का ये हाल था, देख लो। जी गुरुजी। कहाँ कहाँ डॉक्टर सर्जरी करते और कितनी बार करते, आखिरी में करते गर्भाशय निकाल के फेंक देते, ये तो सड़ गया फट गया कई बार, अब बाहर निकालो, तो ये तो हर बार बनता, स्मृति थी, बार बार बनता, ऐसा था नहीं एक बार निकाल दिया फिर ठीक हो गया, ऐसा कोई सर्जरी होती नहीं। हर बार रिपीट होना था, हर बार रिपीट होना था, हर बार रिपीट होना था, फिर क्या होता है यार, गुरुजी। हम जिंदगी भर अस्पताल चक्कर काटते हैं। गुरुजी मेरी एक इच्छा है, उसको देख लो आप, पूरी हो जाएगी क्या? ऐसा कुछ नहीं होता दरबार में, दरबार में आपको अपनी इच्छा पूर्ति के लिए संकल्प करने होते हैं, प्रयास करना होता है। दरबार आपको इस लायक बनाता है कि आप वो कर सको, आपका आलस्य नष्ट करता है, आपकी रुचि बढ़ाता है अपने काम के प्रति, आपकी बंधी बुद्धि खोलता है, आपकी बुद्धि बढ़ाता है, आपकी स्मरण शक्ति बढ़ाता है, आपकी एकाग्र शक्ति बढ़ाता है, दुनिया भर की गंदगी से आपको काटता है, जहाँ आपका दिमाग न जाए। ऐसा हो गया कि नहीं हो गया? जी गुरु। तो फिर अब आप कर सकते हो जो भी करना चाहो, लेकिन उसके लिए प्रयास, मेहनत, जी ठीक है? गुरुजी आपका आशीर्वाद चाहिए। खुश रहो, सब गुरुजी को प्रणाम। खुश रहो। गुरुजी मैं ये कह रही हूँ, मैं आँखों की ज्यादा वीकनेस ये आपके यहाँ स्मृति थी ग्लूकोमा की, बताया ना, ग्लूकोमा की और स्मृति यही थी है, आपको, मेरी बेटी की है, और घर पे केवल रह आंखें गए। में, आँख में प्रॉब्लम नहीं थी, ये प्रॉब्लम ब्रेन में थी, और पूरे शरीर में केवल प्रॉब्लम प्रॉब्लम केवल प्रॉब्लम थी आपके शरीर में। शरीर पूरा कमजोरी शरीर सूजा, पेट में स्वेलिंग आ जाती थी, कब्ज आपका टूटता नहीं था, कब्ज बने रहता था आपको, भोजन अंदर सड़ता रहता था पेट के अंदर, गैस बनती रहती थी, गुदा द्वार में इन्फेक्शन हो जाता था। ये सब गंदगी 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 गंदगी,
बात को सुन के ठीक से समझ नहीं पाती थी, शरीर अकड़ा जकड़ा महसूस होता था, जकड़ा जकड़ा पूरा शरीर। सब खुल गई है, पूरी तरह आनंद में हो, आपको कोई कष्ट ही नहीं। आप केवल बाबा को थैंक यू करो, आगे अपना हवन के लिए खुश प्रसन्न। गुरुजी, मेरे को एक आपने आदेश हो दिया था जब पहले आया था कि महामृत्युंजय एक दिवसीय के बाद में महामृत्युंजय भी करना है, तो महावन तो कल आपने बोला है, तो महामृत्युंजय वन परसों कर लें फिर हम। कर सकते हैं। तो एक पंडित जी के द्वारा अगर कराया जाए तो अति उत्तम रहेगा, यही कृपा करना प्रभु। नहीं, वो तो आप ही करना होगा, दरबार का नियम अलग है। अच्छा महामृत्युंजय आपको स्वयं करना होगा, आपको स्वयं ही करना होगा। ब्राह्मण देवता सहयोग करते हैं आपको जी करना, लेकिन स्वयं ही जो यहाँ ब्राह्मण देवता है आपको सहयोग करते हैं। जी ठीक है। हाँ, यहाँ सब कुछ अपने हाथ करना होता, देखा होगा आपने। केवल जो हवन वैदिक होते वो उच्चारण करते, करना आप ही को होता है ना। तो परसों महामृत्युंजय करना कर सकते, थोड़ा खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खूब